हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7 के सोशल साइंस सिविक्स से चैप्टर 3 के प्रश्नों का उत्तर, जिसका शीर्षक है लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना। पाठ का पहला प्रश्न है, साथ में दिए गए कुछ कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि वे सत्य है या असत्य है। अपने उत्तर के समर्थन में एक उदाहरण भी दीजिए। इसका पहला जो प्रश्न है क, सभी समुदायों और समाजों में लड़कों और लड़कियां की भूमिकाओं के बारे में एक जैसे विचार नहीं पाए जाते। इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से होगा, यह कथन सही है क्योंकि जिन समुदाय या समाजों में पढ़े लिखे लोगों की संख्या काफी कम है या तो समाज रूढ़िवादी परंपरा से जकड़ा हुआ है, उन समाजों में लड़कों और लड़कियां की भूमिकाओं के बारे में एक जैसा विचार नहीं पाया जाता। ख प्रश्न है, हमारा समाज बढ़ते हुए लड़कों और लड़कियों में कोई भेद नहीं करता। इसका उत्तर इस तरह से होगा, यह कथन सही नहीं है। हमारे ग्रामीण या नगरीय समाज में भी लड़के और लड़कियों के परिवरिश का मतलब होता है पालन पोषण में भेदभाव किए जाते हैं। भले ही ग्रामीण और नगरीय समाज में भेदभाव करने के अनुपात में अंतर हो सकता है। और ग प्रश्न है, वे महिलाएं जो घर पर रहती है कोई काम नहीं करती। इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से होगा, यह कथन सही नहीं है क्योंकि जो महिलाएं घर पर रहती है वे घरेलू कामों को करती है, जैसे खाना बनाना, घर की सफाई करना, बच्चों की देखभाल करना इत्यादि। घ प्रश्न है, महिलाओं के काम पुरुषों के काम की तुलना में कम मूल्यवान समझे जाते हैं। इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से होगा, यह कथन सही है क्योंकि महिलाएं जो घर में काम करती है उन्हें पैसों में नहीं आंका जा सकता, न ही उन कामों से कोई आय प्राप्ति होती है। इसलिए महिलाओं के काम को पुरुषों की काम की तुलना में कम मूल्यवान समझे जाते हैं। पाठ का दूसरा प्रश्न है, घर का काम अदृश्य होता है और इसका कोई मूल्य नहीं चुकाया जाता। घर के काम शारीरिक रूप से थकाने वाले होते हैं। घर के कामों में बहुत समय खप जाता है। अपने शब्दों में लिखिए कि अदृश्य होना, शारीरिक रूप से थकने और समय खप जाने जैसी वाक्यांशों से आप क्या समझते हैं। अपने घर की महिलाओं के काम के आधार पर हर बात को एक उदाहरण देकर समझाएं। इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से होगा, पहला वाक्य है, काम का अदृश्य होना। कई काम दिखाई नहीं देते, जैसे बच्चों की देखभाल करना। जब बच्चा काफी छोटा होता है उस समय हमेशा निगरानी रखनी पड़ती है और निगरानी रखने का कार्य दिखाई नहीं देता। और दूसरा वाक्य है, शारीरिक रूप से थकने वाले। घरेलू कामों में जैसे घर की सफाई, कपड़े की सफाई, खाना बनाना आदि कामों में भी अत्यधिक श्रम की आवश्यकता होती है, इसलिए यह काम शरीर को थकाने वाले होते हैं। और तीसरा वाक्य है, समय खप जाने। समय खप जाने से मतलब है कि घर में छोटे छोटे इतने काम होते हैं जिन्हें करने में दिन का अधिकांश समय व्यतीत होता है। कई बार घरों में नए नए काम बढ़ जाते हैं, जैसा कि कोई मेहमान के आने पर कार्यों का बढ़ना। तीसरा प्रश्न है, ऐसे विशेष खिलौनों की सूची बनाइए जिनसे लड़के खेलते हैं और ऐसे विशेष खिलौनों की सूची बनाइए जिनसे लड़कियां खेलती है। यदि दोनों सूचियों में कुछ अंतर है तो सोचिए और बताइए कि ऐसा क्यों है। सोचिए कि क्या इसका संबंध इस बात से है कि आगे चलकर वयस्क के रूप में बच्चों को क्या भूमिका निभानी होगी। वयस्क का मतलब यंग। प्रश्न का उत्तर इस तरह से है, खिलौने की सूची आप देखें, इस तरह से लड़कों को खेलने के लिए, लड़कियों को खेलने के लिए अलग अलग खिलौने होते हैं। अब लड़कों को खेलने के लिए जो खिलौने होते हैं उसमें मोटर कार होता है, स्पाइडर मैन होता है, बंदूकें होती है, वीडियो गेम, क्रिकेट, बैट बॉल, गेंद, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, रेलगाड़ी, मोबाइल इत्यादि। और लड़कियों के खिलौने होते हैं गुड़िया, छोटे छोटे बर्तन, गुड़िया के ड्रेस इत्यादि। समाज में लड़के जब युवावस्था में पहुंचते हैं तो वे उन्हीं कामों को ज्यादा पसंद करते हैं जिसे वे बचपन में खिलौने के रूप में खेला करते थे, जैसे सेना में भर्ती होना, पुलिस या पुलिस ऑफिसर बनना, गाड़ी चलाना कामों को पसंद करते हैं। इसके विपरीत लड़कियां युवावस्था में किसी भी कार्य के साथ साथ
घरेलू जिम्मेवारी भी अवश्य निभाती है। पाठ का चौथा प्रश्न है, अगर आपके घर में या आसपास घर के कामों में मदद करने वाली कोई महिला है तो उनसे बात कीजिए और उनके बारे में थोड़ा और जानने की कोशिश कीजिए कि उनके घर में कौन कौन है, वे क्या करते हैं, उनका घर कहाँ है, वे रोज कितने घंटे काम करती है, वे कितना कमा लेती है। इन सारे विवरणों को शामिल कर एक छोटी सी कहानी लिखिए। प्रश्न का उत्तर इस तरह से है, हमारे पड़ोस में एक महिला घर के कामों में मदद करने के लिए आती है। उसका नाम राजेश्वरी है, आप कुछ भी नाम लिख सकते हैं। उसके 5 बच्चे हैं। उसका पति सब्जी बेचने का काम करता है। उसके 5 बच्चों में 3 लड़के और 2 लड़कियां हैं। उसके पति का नाम सोमेश्वर है। राजेश्वरी का घर दिल्ली के उपनगर गोकुलपुरी के नाले में स्थित झोपड़पट्टी में है। राजेश्वरी प्रतिदिन 16 घंटे काम करती है, जिसमें 8 घंटे अपने घर का काम करती है और 8 घंटे दूसरे घरों में काम करती है। 8 घंटे दूसरे घरों के काम करने पर उसे 1800 रुपये मिलते हैं। उसका पति सब्जी बेचकर 3000 से 3500 रुपये तक कमा लेता है। अब कुछ पाठगत प्रश्नों को जान लेंगे। इसमें पहला प्रश्न है, आपके बड़े होने के अनुभव सामोआ के बच्चों और किशोरों के अनुभव से किस प्रकार भिन्न है? इन अनुभवों में वर्णित क्या ऐसी बात है, कौन सी बात है जिससे आप अपने बड़े होने के अनुभव में शामिल करना चाहेंगे? यह प्रश्न आपको आपकी पाठ्य पुस्तक के पेज नंबर 45 पे है। जब हम छोटे थे तो हमारी देखभाल माता पिता करते थे और वह यह सिलसिला किशोरावस्था के बाद तक चलता रहा और युवावस्था में जाकर खत्म हुआ, जबकि सुमोया के छोटे बच्चे जैसे ही चलना शुरू कर देते थे, उनकी माताएं या बड़े लोग उनकी देखभाल करना बंद कर देते थे। यह जिम्मेदारी बड़े बच्चों पर आ जाती थी, जो प्राय स्वयं भी 5 वर्ष के आसपास की उम्र के होते थे। लड़के लड़कियां दोनों अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करते थे, लेकिन जब कोई लड़का लगभग 9 वर्ष का हो जाता, वह बड़े लड़के के समूह में सम्मिलित हो जाता था और बाहर के काम सीखता था, जैसे मछली पकड़ना और नारियल के पेड़ लगाना। लड़कियां जब 13-14 साल की नहीं हो जाती थी, छोटे बच्चों की देखभाल और बड़े लोगों की छोटे मोटे कार्य किया करती थी। लेकिन एक बार जब 13-14 साल की हो जाती थी, वे स्वतंत्र होती थी। लगभग 14 वर्ष की उम्र के बाद वे मछली पकड़ने जाती थी, बागानों में काम करती थी और डालियां बुनना सीखती थी। साथ के साथ खाना बनाने का भी काम करती थी। ऐसे सभी अनुभव हमारे जीवन में देखने को मिले, क्योंकि भारत में बच्चे लगभग 20 वर्ष के बाद ही कमाना शुरू करते हैं। कुछ बच्चे मजबूरीवश इससे कम उम्र में भी काम शुरू कर देते हैं। पाठगत दूसरा प्रश्न है, क्या आप वे कारण बता सकते हैं जिसकी वजह से आपके पड़ोस में सड़क पर, पार्कों और बाजारों में देर शाम तक या रात के समय स्त्रियां या लड़कियां कम दिखाई देती है? यह आपके पाठ्य पुस्तक के पेज नंबर 46 पे भी है। इसका उत्तर इस तरह से होगा, हमारे पड़ोस में सड़क पर, पार्कों और बाजारों में देर शाम या रात के समय स्त्रियां या लड़कियां कम दिखाई देने लगती है। इसके कई कारण हैं, जिसमें पहला कारण, हमारे देश में बाहर के अधिकांश काम पुरुष करते हैं। महिलाएं अधिकांश काम घर में करती है, घर का काम करती है। हमारे देश में कार्यालयों यानी ऑफिसेज, व्यवसायों तथा अन्य कार्यों में महिलाओं की संख्या काफी कम है, इसलिए भी महिलाएं घर से बाहर कम दिखाई देती है। और तीसरा है, महिलाएं एवं लड़कियां अपने आप को बाहर में असुरक्षित महसूस करती है। और चौथा है, भारतीय संस्कृति भी इस तरह की है कि महिलाओं को काफी कम स्वतंत्रता प्रदान करती है। वे घर से बाहर काफी देर तक नहीं रह सकती। और तीसरा प्रश्न है, क्या लड़के और लड़कियां अलग अलग कामों में लगे हैं? क्या आप विचार करके इसका कारण बता सकते हैं? यदि आप लड़के और लड़कियों के स्थान पर परस्पर बदल देंगे, अर्थात लड़कियों के स्थान पर लड़कों और लड़कों के स्थान पर लड़कियों को रखेंगे, तो क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से है, भारत में अधिकांश लड़के और लड़कियां अलग अलग कामों में लगे हैं। इसके कई कारण हैं।
पहला कारण है भारतीय संस्कृति में लड़कियों को घरेलू कामों का जिम्मा दिया गया है, जबकि लड़कों को बाहर के कामों की जिम्मेदारी दी गई है। और दूसरा है भारत में व्यवसाय, यातायात के साधनों में, जैसे ड्राइवर व अन्य कर्मचारी, सेना, पुलिस जैसे अनेक कामों में लड़कों की बहुलता है, जबकि शिक्षा के क्षेत्र में नर्स और कुछ कार्यालयों में लड़कियों की संख्या बढ़ती जा रही है। भारतीय संस्कृति में कुछ कामों को लड़कियों के लिए उचित नहीं माना जाता, इसलिए उन कामों को लड़के करते हैं। यदि हम लड़कियों के स्थान पे लड़कों और लड़कों के स्थान पे लड़कियों को रखेंगे तो कई प्रकार की दिक्कतें होगी, क्योंकि कई काम लड़कियों के द्वारा ही सही तरीके से किया जाता है, तो कई कामों को लड़के ही सही तरीके से करते हैं। इसलिए लड़के और लड़कियां अपने अनुकूल व्यवसाय को चुनते हैं। ऐसी स्थिति में अगर हम परिवर्तन करते हैं तो कई बार कई तरह की समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। पाठगत चौथा प्रश्न है, क्या हरमीत और सोनाली का यह कहना सही था कि हरमीत की मां काम नहीं करती? यह प्रश्न आपको आपके पाठ्य पुस्तक पेज नंबर 49 पे है। इसका उत्तर इस तरह से होगा, हरमीत और सोनाली का कथन सही नहीं था। हरमीत की मां काम नहीं करती। हरमीत की मां घर का काम सारा काम करती थी। वह सिर्फ बाहर का काम जैसे पैसे नहीं कमा पाती थी, लेकिन घरेलू सारा काम हरमीत की मां के जिम्मे था। पाठ का पांचवा प्रश्न है, क्या आप सोचते हैं कि अगर आपकी मां या वे लोग जो घर के काम में लगे हैं एक दिन के लिए हड़ताल पे चले जाएं तो क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से है, अगर हमारी मां या वे लोग जो घर के काम में लगे हैं एक दिन के लिए हड़ताल पे चले जाएं तो घर का सारा काम ठप हो जाएगा, या घर का सारा काम हमारे पिताजी को करना पड़ेगा, जो करने के लिए आदी नहीं है। और कई घरेलू काम जैसे खाना बनाना, कपड़े धोना आदि काम हमारे पिताजी को नहीं आता। ऐसी स्थिति में मुझे खाना सही ढंग से नहीं मिलेगा, या खाना बाहर के होटल से मंगवाकर खाना पड़ेगा। पाठगत छठा प्रश्न, क्या आप सोचते हैं कि सामान्यतः पुरुष ही लड़के घर का काम नहीं करते? आपके विचार में क्या उन्हें घर का काम करना चाहिए? इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से है, हम ऐसा इसलिए सोचते हैं क्योंकि अधिकांश घरों में घर का काम लड़कियां महिलाएं करती है, इसलिए पुरुष या लड़कों को घर का काम नहीं करना पड़ता। हमारे विचार में पुरुषों या लड़कों को भी घर का काम करना चाहिए, क्योंकि जब महिलाएं घर में बीमार पड़ जाती है या वे किसी काम से बाहर चली जाती है तो ऐसी स्थिति में घर का काम पुरुषों या लड़कों को करना चाहिए। पर्व त्योहार तथा घर में अगर कोई मेहमान आ जाता है तब भी घर के काम में बढ़ोतरी होती है। ऐसी स्थिति में पुरुषों को महिलाओं के काम में हाथ बटाना चाहिए। कई बार महिलाएं काम करते करते थक जाती है, ऐसी स्थिति में भी पुरुषों को घर के काम करने चाहिए। पाठ का सातवां प्रश्न है, हरियाणा और तमिलनाडु राज्यों में स्त्रियां प्रति सप्ताह कुल कितने घंटे काम करती है? इस संबंध में स्त्रियां या पुरुषों में कितना फर्क दिखाई देता है? हरियाणा में स्त्रियां प्रति सप्ताह 53 घंटे काम करती है, जिसमें 23 घंटे वेतन के लिए काम करती है और 30 घंटे अपने घर के लिए घरेलू काम करती है। तमिलनाडु में स्त्रियां प्रति सप्ताह 54 घंटे काम करती है, जिसमें 19 घंटे वेतन के लिए करती है और 35 घंटे घरेलू काम करती है। हरियाणा में पुरुष सप्ताह में 40 घंटे काम करते हैं, जिसमें 38 घंटे वैतनिक काम मतलब वेतन के लिए, सैलरी के लिए करते हैं और 2 घंटे घरेलू काम करते हैं, जब जो कि महिलाओं से 13 घंटे कम है। और तमिलनाडु में पुरुष सप्ताह में 44 घंटे काम करते हैं, इसमें 40 घंटे वैतनिक होता है यानी सैलरी के लिए करते हैं और 4 घंटे घर का काम घरेलू काम करते हैं, जो कि महिलाओं से 10 घंटे कम है।